कहते हैं विचार निर्माण की प्राथमिक अवस्था है। इसका मतलब है कि कोई भी निर्माण कार्य सबसे पहले विचार के मार्ग से होकर गुजरता है। अगर मार्ग सही हो तो मंजिल भी सही ही होगी। लेकिन सोचो कि अगर रास्ता ही खराब हो, रास्ता ही टूटा हो सकता है हमें कोई गलत मंजिल मिल जाए या मंजिल मिले ही नहीं। आप अपने आसपास देख पाएंगे कि कैसे एक जरूरत एक विचार में और एक विचार एक निर्माण में बदलता है। हम सब जानते हैं कि आदिकाल में जब भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था और लोगों ने देखा कि गोल आकार की चीज बड़ी आराम से धकेलते हुए चली जाती है, वहां से शुरुआत हुई विचार की और क्रमिक रूप से उसका परिवर्तन रूप आज हम सब विभिन्न वाहनों के रूप में देख रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। लेकिन हमारे लिए आवश्यक है सकारात्मक विचार, जिनसे हम स्वयं के लिए, समाज एवं देश के लिए सकारात्मक निर्माण कर सकें। और इसीलिए आज के इस दिन 2 अक्टूबर को हम एक ऐसे व्यक्ति के कुछ विचार आपके साथ साझा करेंगे जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श और विचार एक आचरण विकसित करने में हमारी सहायता करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबको बताया कि सिर्फ हिंसा से ही नहीं, अहिंसा से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर को हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के कुछ विचारों की, जो हमें सफलता के मार्ग में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आज हम सब कुछ ऐसी चीजों में लगे रहते हैं जो हमारे लिए शायद आवश्यक नहीं होती, और इसमें हम अपना अदृश्य धन गंवा बैठते हैं, और वह है समय। बापू कहते हैं, जो व्यक्ति अपना समय बचाता है, समझो वह अपना धन बचाता है, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें अपने समय की कीमत करनी चाहिए, उसे एक धन की तरह उपयोग करना चाहिए अपने सकारात्मक विकास के लिए। हम सब में एक बुराई अक्सर होती है कि हम अपनी अच्छाई, उपलब्धि का ढिंढोरा तो पीटते हैं, पर अपनी गलती को मानने में अपमानित महसूस करते हैं। बापू कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और स्वच्छ कर देती है। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर हम अपनी गलतियों को मानकर उसमें सुधार करें तो इससे हमारा व्यक्तित्व भी चमकदार हो सकता है। कई बार हम ऐसे कामों को करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते जो शायद हमारे ही लिए नुकसान का कारण बने। इस पर बापू कहते हैं कि अक्लमंद काम करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख काम करने के बाद। मतलब कि हमें अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, तब उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए। हम अपने जीवन में अधिकतम काम या तो दबाव में या समाज में मान सम्मान के लिए या परिवार वालों के कहने पर बेमन करते हैं, और अक्सर असफल हो जाते हैं, और उस असफलता के कारण हम खुद को या समाज को दोष देने लगते हैं। बापू कहते हैं, किसी भी काम को या तो प्रेम से करो या उसे कभी भी करो ही मत। इसका मतलब है कि हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें हमें आनंद आता है, और वो कार्य सही है तो हमें उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को करने में ना ही हमें थकावट लगती है, और अगर हम उसमें असफल होते हैं तो हमें हीन भावना की जगह एक अनुभव प्राप्त होता है जो हमारे लिए सकारात्मक होता है। हम अक्सर अपने कार्यों का आकलन नहीं कर पाते और यह सोचते रहते हैं कि यह कार्य सही है या नहीं, इससे समाज में लोगों का फायदा होगा या नहीं। तो दोस्तों, बापू कहते हैं कि तुम हमेशा अपने विचार और अपने प्रयास अपने कार्य के लिए ऐसे रखो जिनसे पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी या कमजोर व्यक्ति का भला हो सके, तब समझना कि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य सफल रहा। इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं और अगर हमें लगता है कि इससे दूसरे लोगों का फायदा होता है कि नहीं और उसका आकलन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से अगर उस पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति जो शायद सबसे कमजोर हो, अगर उसका भी विकास हो रहा है, तो निश्चित ही हम अपने कार्य में सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ विचार। इन विचारों को अपने जीवन में उतार कर हम सफलता के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।